क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर में हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं और अभी बिना लक्षण के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें। इसके अलावा क्या कुछ ऐसा करें कि कोरोना आप तक ना पहुंच सके, या फिर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर जुड़े हुए हैं। परमिंदर सिरोही और सीनियर प्रोफेसर ये हैं। परमिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि ये जो कोरोना वायरस है, नया स्ट्रेन जो है, वो कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से फैल रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में भीलवाड़ा का एक मामला सामने आया जिसमें महिला को 24 घंटे में ही उसकी जब रिपोर्ट आई तो वो 80% तक लंग्स खराब हो चुके थे। और डॉक्टर जिन्होंने जांचा वो ये कहते हैं कि 24 घंटे में इतनी जल्दी तो चूहे भी लकड़ी को नहीं कुतरते हैं। तो क्या वाकई में ये बहुत तेजी से फैल रहा है? सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी मैडम कि ये जो नया स्ट्रेन जो आया है ये म्यूटेशन वाला स्ट्रेन है। जो पुराना जो स्ट्रेन था उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो ये थोड़ा सा पहले से जो स्ट्रेन था उससे ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात ये कि ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है। पहले जो था वो 2 से 3 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा था एक व्यक्ति से, जबकि अभी जो स्ट्रेन है ये 6 से 7 व्यक्तियों को स्ट्रेन कर रहा है। अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो उससे आगे 6 से 7 व्यक्तियों को संक्रमित करता है। तो पहले से 2 से 3 गुना ज़्यादा इसकी संक्रमण शक्ति है। दूसरी बात ये कि इसका जो पैथोजेनेसिटी है, जो बीमारी करने की और बीमारी लक्षण पैदा करने की जो क्षमता है इस वायरस की, वो पहले से अधिक है। पहले जैसे मरीज 8 से 10 दिन बाद जाके सीरियस होता था, अभी हम देख रहे हैं कि मरीज जो है 2 से 3 दिन में, 4 दिन में ही सीरियस स्टेज में पहुंच रहे हैं। तो अब पहले जैसे हमारे जो 10% मरीज होते थे वो आईसीयू में आते थे, अभी हम जो देख रहे हैं वो 20% मरीज जो हैं वो आईसीयू में आ रहे हैं। तो पहले से इसकी संक्रमण शक्ति भी ज़्यादा है और पहले से इसकी पैथोजेनिसिटी भी ज़्यादा है। ज़्यादा खतरनाक वायरस है और इससे बचाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है और बचाव ज़रूरी है, और फिलहाल क्योंकि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, कई लोगों को ऐसा भ्रम है कि हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। क्योंकि हाल ही में बात करें तो दिल्ली के जो हॉस्पिटल है, वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पर कई डॉक्टर्स जो है वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना संक्रमित हो गए। तो लोगों में ये भ्रम पैदा हो गया कि वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन लगवाएंगे फिर भी संक्रमित हो जाएंगे। तो वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? अभी जो वैक्सीन मैडम हमारे यहाँ लग रहा है राजस्थान में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह के वैक्सीन लग रहे हैं और दोनों ही तरह के वैक्सीन काफ़ी प्रभावी है। इसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये इनका इफेक्टिवनेस नहीं है और पेशेंटों को दोबारा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिनको वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद कोरोना हो रहा है, उन लोगों में ये देखने में आया है कि वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक स्टेज से ही निकल जाते हैं वो। कोई भी व्यक्ति जिसको दोनों वायरस की वैक्सीन की डोज लग चुकी है, उसमें किसी में भी सीवियर सिम्टम्स हमने नहीं देखे। अगर मैं आपको स्टडीज की बात बताऊं तो हमारी ये जो स्टडीज हुई है इसमें ये सामने आया है कि ये वायरस से वैक्सीन जो है ये वायरस से 60 to 70% इफेक्टिव है। मतलब 60 to 70% केसेस में ये वायरस से संक्रमण होने से बचाती है। दूसरी बात, अगर वायरस से संक्रमण हो भी जाता है तो मोर देन 90% केसेस में, आप ये ध्यान से सुने, मोर देन 90% केसेस में ये डिजीज को सीवियर नहीं होने देती। तो सीवियरिटी से बचाने में ये मोर देन 90% इफेक्टिव है वैक्सीन। तो इसको लेके किसी तरह का भ्रम ना पालें, वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है और इसको सभी जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है ये परमेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ेगी ही, साथ ही में अगर आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो आप सही हो जाएंगे, बहुत गंभीर रूप से आप बीमार नहीं होंगे। सर, एक और सवाल, क्योंकि RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि टेस्ट के बाद वो नेगेटिव आ जाते हैं, हालांकि सिम्टम्स पॉजिटिव के ही हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए?
मैडम अब हम जो टेस्ट करते हैं उसमें वायरस का आरएनए डिटेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज में लक्षण होते हैं तो भी वो नेगेटिव हो जाता है। और इसी तरह दूसरी बात भी है, कई बार मरीज के लक्षण नहीं होते हैं तो भी वो पॉजिटिव आता है। लेकिन वायरस का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना हमारे ट्रीटमेंट को चेंज नहीं करता है। उस ट्रीटमेंट पे मरीज का जो हम इलाज कर रहे हैं उस पर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि वायरस RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आया है या नहीं आया है। ये पूरी तरह से निर्भर करता है मरीज के लक्षण पे। अगर मरीज के शरीर में लक्षण हैं तो हम उसका इलाज करते हैं। दूसरी जांचें जो होती हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, CT स्कैन होता है, उसके आधार पे हमारा इलाज जो है वो दिया जाता है। तो हम देखते हैं मरीज के लक्षण क्या है, मरीज के CT स्कैन में क्या आ रहा है, मरीज के खून की जांचों में क्या आ रहा है, उसके आधार पे हमारा इलाज चलता है। और मरीज के RT-PCR रिपोर्ट में क्या आ रहा है, ये खाली एक देखने के लिए है कि मरीज को जो अभी वायरस, जो एक्टिव वायरस है वो अभी है कि नहीं है। लेकिन उससे मरीज के इलाज पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मरीज का इलाज करने के लिए हम दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं। जी, और सर कई बार ऐसा भी होता है और अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ये भय है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा। बहुत सारे भय के कारण लोग जो टेस्ट है वो करवा ही नहीं रहे हैं, छुपाते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको खौफ नहीं रखना है बल्कि इससे लड़ना है? काटो उसको। जी, सुन पा रहे हैं सर आप हमें? तो डॉक्टर परमेंद्र सिरोही हमारे साथ जुड़े, सीनियर प्रोफेसर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर्स कॉन्क्लेव जो लगातार फर्स्ट इंडिया पर आज चलता रहेगा और आपको जानकारी हम देते रहेंगे कि आपको कैसे बचना है इस कोरोना वायरस से। खौफ नहीं पालना, लेकिन लापरवाह भी नहीं होना है।